इम्प्लीमेंट करें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दिया गया, इनिशियली क्या है कि डिस्टेंस ऑफ वी और डिस्टेंस ऑफ वी इनफाइनाइट है और प्रेडिसेसर ऑफ वी क्या है, अभी निल है। कंसीडर हमने किया हुआ है कि हमारे पास एस जोन सा है वो रूट नोड है। स्टार्ट हम इनिशियल से ही करेंगे जो कि आर है मेरे पास। मैंने आर से स्टार्ट किया, मैंने एडजेसेंट देखे कि आर के क्या क्या एडजेसेंट हैं, एस और टी। जो नोड्स के अंदर डिफाइंड है वो इनका डिस्टेंस है, जो एजेस के ऊपर डिफाइंड है वो इनका वेट है। वेट किस किस का है, जो वर्टेक्स है इनिशियल और उसके एडजेसेंट के दरमियान वेट है। तो अब मैंने डिस्टेंस निकालना है उसके एडजेसेंट का। एडजेसेंट ऑफ आर क्या है, एस और टी। मैंने डिस्टेंस निकालना है एस का भी और डिस्टेंस निकालना है टी का भी। उसका फॉर्मूला मुझे दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ एस ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ आर प्लस वेट ऑफ आर एस। अगर डिस्टेंस ऑफ एस जोन सा है वो ग्रेटर हो जाता है डिस्टेंस ऑफ आर और डिस्टेंस ऑफ एस के, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है और मैं एस को एक न्यू वेट असाइन कर दूंगी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। अब मेरे पास डिस्टेंस ऑफ एस क्या है, जीरो। जीरो लेस देन इन्फिनिटी, जीरो लेस देन इन्फिनिटी कौन सा है, जीरो लेस देन इन्फिनिटी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, जीरो ग्रेटर देन इन्फिनिटी, जो कि कंडीशन फॉल्स हो रही है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं एस की वैल्यू अपडेट नहीं करूंगी। इसी तरह मेरे पास, मैंने टी को देखा, एडजेसेंट टी भी था, टी की भी कंडीशन फॉल्स हुई। जब कंडीशन फॉल्स हुई है तो मैंने टी की वैल्यू भी अपडेट नहीं की। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती तो मैं एस के अंदर भी वैल्यू चेंज करती और टी के अंदर भी वैल्यू चेंज करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक समझ आ गई है सबको, कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। अब मैंने अगले किसके देखने हैं, एस देखना है। एस के एडजेसेंट कौन कौन से हैं जी, मेरे पास एस के एडजेसेंट हैं टी और एक्स। अब मैंने डिस्टेंस ऑफ टी निकालना है और डिस्टेंस ऑफ एक्स निकालना है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं टी की वैल्यू अपडेट करूंगी और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं एक्स की वैल्यू अपडेट करूंगी। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाया उन्होंने, डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस टी। डिस्टेंस ऑफ टी क्या है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 + 2। कंडीशन ट्रू हो गई, उन्होंने टी की वैल्यू जो कि पहले इन्फिनिटी थी उसको अपडेट करके 2 कर दिया। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ एक्स, उसकी दफा भी कंडीशन ट्रू हुई। जब कंडीशन ट्रू हुई है तो इसकी वैल्यू जो एक्स की थी वो भी उन्होंने क्या कर दी, अपडेट कर दी और यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक हो गया। एडजेसेंट ऑफ एस क्या है, एडजेसेंट ऑफ एस दो है, टी ऑफ एक्स। मैंने दोनों की दफा यही फॉर्मूला लगाया, कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने इन दोनों की वैल्यू अपडेट कर दी। अब अगली किसकी बारी है, टी की बारी है। अब मैं टी के देखूंगी, टी के एडजस्टेंट कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जी, 3 एडजस्टेंट हैं। अब एक्स की दफा तो वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। कंडीशन ट्रू नहीं हुई जिसकी वजह से उन्होंने एक्स की वैल्यू जो सी है वो क्या कर दी, चेंज नहीं की। लेकिन डिस्टेंस ऑफ वाई ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ टी प्लस वेट ऑफ टी वाई, कि डिस्टेंस ऑफ वाई मेरे पास क्या है फिलहाल, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 6। कंडीशन ट्रू हो गई, उन्होंने टी को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह मेरे पास डिस्टेंस ऑफ z ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ t प्लस वेट ऑफ टी जी, के इन्फिनिटी ग्रेटर देन क्या है, 4 है। कंडीशन ट्रू हो गई, उन्होंने t को भी एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी, z को भी एक न्यू वैल्यू असाइन कर दिया। अब देखो x की दफा कंडीशन ट्रू नहीं हुई, x की उन्होंने पुरानी वैल्यू रहने दी। y की दफा कंडीशन ट्रू हुई, y की वैल्यू इन्फिनिटी थी उसको 6 असाइन कर दिया। इसी तरह z की दफा कंडीशन ट्रू हुई तो z की इन्फिनिटी थी उसको 4 असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, x की। मैं x देखूंगी और उसके एडजेसेंट देखूंगी। x के एडजेसेंट क्या है जी मेरे पास, y और z। y की अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाला, y का कंडीशन ट्रू हुई तो y की वैल्यू पहले 6 थी, अब मैंने y की वैल्यू अपडेट करके क्या कर दी, 5 कर दी। इसी तरह जब z के देखा तो z की वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि z के लिए जब फॉर्मूला लगाया तो उसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, कंडीशन फॉल्स हुई, जिसकी वजह से y की वैल्यू पुरानी ही रही, y में कोई अपडेशन नहीं हुई। अब अगली किसकी बारी है, y की बारी है। y की दफा क्या होगा, ये y है, y देखा एडजेसेंट ऑफ y क्या सिर्फ एक ही है, z की दफा वैल्यू उन्होंने पुट की इस फॉर्मूले के अंदर। कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने की वजह से z के अंदर क्या चला गया, 3 चला गया z के अंदर,
और अपडेट होगी। जी के अंदर पहले 4 था, लेकिन कंडीशन ट्रू होने की वजह से उन्होंने जी की वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दी। अब लास्ट जो सा एच नोड रह गया वो कौन सा रह गया, सिर्फ जी रह गया मेरे पास, और जी की वैल्यू जो सी है उसका कोई एडजस्टेंट नहीं था। तो यहाँ पे मैंने पूरा ग्राफ विजिट कर लिया। अभी जो मैंने विजिट किया जहाँ जहाँ पे अपडेशन हुई है वैल्यू की, सिर्फ वही वाली लाइन उन्होंने डार्क की हुई है, और ये हमने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ में से। गर्ल्स अब किसी को कोई मसला है इसमें? मैम क्लियर, थैंक यू मैम। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा जी, अब दूसरा एक और देख लेते हैं, डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम। मैम बस ये एक देख लेते हैं, पहले जैसा ही है मैम ये। इतना बुरा है। नहीं बुरा नहीं है, बहुत छोटा सा है ये भी, वैसा ही है जैसे हम पहले करते रहे हैं कि मिनिमम निकाल लेना फिर उसका एडजस्टेंट देखना है, कुछ इस तरह करके ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये एक डाइकस्ट्रा कर रहे थे एल्गोरिथम बस ये कर लो फिर जल्दी जल्दी खाना खा लेना जाके, कर लो ना, बस एक ही कर लो ये वाला, आगे 2 दिन क्लास नहीं ले सकी मैं मैम आप इतने प्यार से कहती है, बंदा कहे मैम 4 करा दे। कब और फिर अब मैं क्या मैम फिर करूं? आज 4 ही करवाएं। नहीं इतना स्टेमिना मुझ में भी नहीं। नहीं जी। मैं एक एल्गोरिथम 2 दफा समझाऊं तो 4 मतलब मैं 8 दफा समझाऊं, अल्लाह मेरी तौबा। अच्छा चलो ये कर लो बस, ये जल्दी से हो जाएगा ना, बस 10-15 मिनट लगेंगे। ओके मैम। थैंक यू बच्चों अच्छा जी, डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है बच्चों, ग्राफ ये पेपर में अक्सर आता होता है। नहीं मिक्स मैम ऐसा होता, क्यों नहीं मैं होता कि स्लाइड्स हमारे प्रोवाइड पेपर भी करूं ना हो? तो पेपर नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एल्गोरिथम तो आते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ये आपको सारी जिंदगी ये नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको ये कभी भी ध्यान नहीं छोड़ेंगे। मैम पेपर ना ले, हम पढ़ तो रहे हैं ना, बस पेपर ना ले। वो कौन से तैयार बैठे हैं आपके पेपर लेने के लिए? कह तो रहे हैं 15 जुलाई का मैम। जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है? लगता तो नहीं है, इनका कोई पता नहीं है, ऑनलाइन लेने बैठ जाए। ऑनलाइन में ऐसा मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा ऐसा, लेकिन खैर चलें, अल्लाह बेहतर करे। पढ़ना तो ओके मैम। पढ़ लो जल्दी से, फिर मीटिंग एंड हो जाएगी, टाइम भी इसका लिमिटेड होता है। एक इस तरह एल्गोरिथम है जी, ग्राफ दिया गया है, इनिशियली देखना है डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, एस जोन सा है 0 है, प्रेडिसेसर निल है। नहीं मिक्स होता, मैं स्लाइड्स भी प्रोवाइड करूंगी, रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूंगी, जहाँ पे मिक्स होगा दोनों खोल के देख लेना, ठीक है? ओके मैम। अच्छा चलें, डिस्टेंस ऑफ v इन्फिनिटी है, प्रेडिसेसर ऑफ v निल है, रूट नोड कंसीडर किया उन्होंने s को, s का डिस्टेंस 0 है, एक q मेंटेन किया और q के अंदर उसके सारे एजेस जितने भी नोड्स हैं वो डिफाइन कर दिए हैं, s t y x और z सारे नोड्स डिफाइन कर दिए, और डिस्टेंस इनिशियली s का क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है इसमें, एडजेसेंट ऑफ s देखे, जैसे ही हमने एडजेसेंट ऑफ s देखे, x जोन सा s जोन सा है वो q में से dq कर दिया, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको q में से, और एडजेसेंट ऑफ s रह गए t और y। अब वही काम मैंने करना है जो कि मैंने पहले किया सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ में। हाँ जी रिपीट करिएगा। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ। इनिशियली डिस्टेंस देखा, एक क्यू मेंटेन की, क्यू के अंदर सारे उसके नोड्स डिफाइन कर दिए, एस टी एक्स वाई जी। अब एस का डिस्टेंस इनिशियली 0 है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ v इन्फिनिटी है, प्रेडिसेसर भी निल है। स्टार्ट मैंने करना है एस से, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास रूट नोड जिसको मैंने कंसीडर किया उसके एडजेसेंट देखूंगी, कौन कौन से एडजेसेंट है, t और y उसके एडजेसेंट है। जैसे ही मैं उनके एडजेसेंट को देखूंगी, मैं q में से s को एक्सट्रैक्ट कर दूंगी और q में से s को निकाल दूंगी, dq कर दूंगी। अब देखो जैसे ही मैंने उसके एडजेसेंट देखे, q के अंदर से s बाहर निकल गया, ठीक हो गया, s इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द q, मैम तो q में, हाँ जी मैम ये x के बाद y क्यों लिया हुआ है, मतलब x से y की तरफ तो एरो आ ही नहीं रहा है।
एस लिए फिर टी के बाद एक्स है क्यू के अंदर, उसके बाद तो जी नहीं आना चाहिए ये था। हमने एजेस देख के नहीं लिया, हमने उनकी डायरेक्शन देख के नहीं लिया, हमने सिर्फ ग्राफ के अंदर जितने वर्टिसेस थे ना, सॉरी जितने एजेस थे उनको मैंने बस क्यू के अंदर रख दिया, उसकी बस क्यू मेंटेन कर ली, मैंने उनकी कोई डायरेक्शन नहीं देखी। ओके मैम। जितने भी थे सिर्फ मैंने उनको क्यू के अंदर रख दिया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। क्लियर है? अच्छा जी, एस जोन सा है, एस के एडजेसेंट देखे दो थे टी और वाई, जैसे ही मैंने उसके एडजेसेंट देखे मैंने एस को क्यू में से डी क्यू कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या रह गया, टी और वाई रह गया। डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस टी, सेम उसी तरह है जिस तरह आप उसमें पिछले वाले एल्गोरिथम में करते रहे हो। अब इसमें क्या किया, डिस्टेंस ऑफ टी मेरे पास क्या था, इनिशियली इनफाइनाइट था, डिस्टेंस ऑफ एस 0 था, प्लस वेट उनका क्या था, ये 10 वेट है जो कि एच के ऊपर डिफाइन किया गया। कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने की वजह से उन्होंने टी को एक न्यू वेट असाइन कर दिया जो कि मेरे पास क्या है, 10 है। उन्होंने टी का वेट क्या डिफाइन कर दिया, 10 डिफाइन कर दिया। इसी तरह मैंने दूसरा देखा, दूसरा एडजेसेंट कौन सा था इसका, वाई एडजेसेंट था। वाई देखा, डिस्टेंस ऑफ वाई ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस वाई। डिस्टेंस ऑफ वाई क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 5, 0 प्लस 5 5, कंडीशन ट्रू हो गई। उन्होंने y को एक न्यू वेट असाइन कर दिया जो कि मेरे पास क्या था, 5 था। ठीक हो गया। अब t और y था, अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, जो मिनिमम होगा मैं उसके एडजेसेंट देखूंगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या था, अगर ऊपर वाले में देखो तो मिनिमम क्या था मेरे पास, y मिनिमम था, y का वेट मिनिमम था। मैंने देखा कि अच्छा अब मेरे पास, मैंने किसको विजिट किया, y को विजिट किया, y को मैंने q में से बाहर निकाल लिया और उसके एडजेसेंट क्या थे मेरे पास, t, x और z। q के अंदर क्या रह गया, t, x और z, जो जो मैं विजिट करती जाऊंगी वो q में से बाहर जाता जाएगा और उसके एडजेसेंट आते जाएंगे। अब मैंने पहले देखना है किसको, t को देखना है, डिस्टेंस ऑफ t ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ y प्लस वेट ऑफ वाई टी। डिस्टेंस ऑफ t क्या है मेरे पास, 10, 10 ग्रेटर देन 5 प्लस 3 क्या, 8 हो गया। कंडीशन ट्रू हो गई, मैंने y को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी, t को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी जो कि क्या थी, 8। पहले t की क्या वैल्यू थी, ऊपर वाली स्लाइड में t की 10 वैल्यू थी पहले। जब जब मैंने नेक्स्ट विजिट किया, y का एडजेसेंट था t, मैंने उसकी दफा कंडीशन चेक की, जब कंडीशन चेक की तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैंने y को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी जो कि क्या थी, 8 थी। दूसरा मेरे पास एडजेसेंट उसका क्या था, x था, डिस्टेंस ऑफ x ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ y प्लस y वेट ऑफ y x। इसका देखा कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू हुई, तो मैंने x को एक न्यू वैल्यू जो कि पहले इन्फिनिटी थी उसको न्यू वैल्यू असाइन की जो कि मेरे पास क्या आ गई, 14 आ गई। इसी तरह मैंने थर्ड एडजेसेंट उसका क्या था, z था, z को देखा, z की दफा भी कंडीशन ट्रू हो गई और मैंने z को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी 7। अब q के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, t, x और z। t का क्या वेट है 8, x का क्या है 14 और z का क्या है 7, ये इनके एडजेसेंट, इनके डिस्टेंस है। सबसे कम किसका है, मिनिमम किसका है, z का। अब मैं z को देखूंगी कि अच्छा z उसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं। z is extracted from the q, z को एक्सट्रैक्ट किया, q में से निकल गया, उसके एडजेसेंट कौन से रह गए, s और x रह गए। अब s जो है वो तो ऑलरेडी q में से dq हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी दफा कंडीशन चेक की तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो s को तो मैं चेंज नहीं कर सकती, q के अंदर क्या रह गया, अब x रह गया। x की दफा कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुई और x को मैंने एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी जो कि क्या आ गई, अब 13 आ गई। अब q के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, t और x, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, जो मिनिमम है मैं सिर्फ उसको एक्सेस करूंगी, उसको पहले डी क्यू करूंगी। तो टी मेरे पास मिनिमम था, मैंने टी को देखा, टी को क्यू में से एक्सट्रैक्ट किया, उसके एडजेसेंट देखे, दो थे एक्स और वाई। क्यू के अंदर सिर्फ एक्स है, वाई तो ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ मैं। एक्स को देखा, एक्स की दफा कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुई, एक्स को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी उन्होंने जो कि क्या थी, 9 थी। ठीक हो गया। और डिस्टेंस ऑफ y मेरे पास क्या था, y का जब निकाला तो y ऑलरेडी विजिट हो गया था, लेकिन फिर भी अगर इसका चेक किया तो कंडीशन फॉल्स हुई जिसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस नहीं की। अब q के अंदर क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। x को q में से एक्सट्रैक्ट किया, x के एडजेसेंट कौन सा था, z था,
जी की दफा कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम डेकस्ट्रा एल्गोरिथम है जो कि मैंने ग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। अगर आप ग्राफ के अंदर देखो तो मैंने वही लाइंस हाईलाइट की हैं, वही लाइंस डार्क की हैं जिसकी दफा मेरी कंडीशन ट्रू हुई है और मैंने वैल्यूज अपडेट की हैं। तो ये मेरे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि मैंने डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ में से निकाल लिए। कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हुए? डेकस्ट्रा एल्गोरिथम यूज करते हुए। गर्ल्स किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? मैम ये उसकी टाइप है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की ये एल्गोरिथम टाइप आता है ये है उसकी? जी। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ है, ये उसकी टाइप है एक। क्लियर है बच्चों सबको? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। बाकी का एल्गोरिथम जो उनसे कल पढ़ेंगे। 41 पहले 43 स्टूडेंट्स थे, अब 41 हो गए हैं। शफक देखो किसी इन दोनों किसी का नेट का मसला होगा जिसकी वजह से वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सके होंगे। और बाकी जो नहीं आए उनकी मुझे देखो जरा आइडिया है कि आपको, या मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? मैम अब छुट्टी। अब छुट्टी। शफक सुन रहे हो मेरी बात बच्चे? शफक भी नहीं है। चले मैंने खुद ही स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। जी शफक मुझे बताओ, देख लो एक दफा फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं। 41 थे, अभी शायद एक लीव कर गया है, लेकिन 41 स्टूडेंट उससे पहले 43 थे। आई गेस किसी का नेट का इशू होगा जिसकी वजह से अगेन ज्वाइन नहीं कर सके। ठीक है, मीटिंग एंड कर दूं? ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।